हेलो ट्रेडर्स, टुडे एशियन पेंट अनाउंस देयर क्वार्टरली रिजल्ट और इन्होंने जो सितंबर क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट अनाउंस करे हैं वो 8,531 करोड़ के अनाउंस करे हैं। और जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर जून क्वार्टर के अंदर 8,939 करोड़ की थी रेवेन्यू। और जो सितंबर 24 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 8,028 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। तो अगर हम देखें तो वाई और वाई जो इनका है रेवेन्यू में बड़ा है और क्यू वो डाउन है। और अगर अब हम इनके मार्जिन्स पे के ऊपर नज़र डालें, इनके मार्जिन्स लगभग फ्लैट ही हैं। 18% के इस बार अनाउंस करें, पिछले क्वार्टर में भी 8% के थे। बट अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से 3% का इंक्रीमेंट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 15% था, अब इन्होंने 18% के मार्जिन्स अनाउंस करे हैं। और अगर अब हम इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऊपर जाएँ तो वो देखते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट कैसे हैं। अगर इनके नेट प्रॉफिट देखें तो 1,018 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अनाउंस किया। पिछले क्वार्टर के अंदर 1,117 करोड़ रुपए का था। और अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 694 करोड़ का था। तो वाई और वाई भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट, बट क्यू लगभग 10% के आसपास डाउन है, लगभग 100 करोड़ रुपीज़ का ड्रॉप डाउन है। बट अगर हम इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न के ऊपर नज़र डालें तो देखते हैं, चलो चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो अभी हाल के लिए जो इसका चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये यहाँ पे एक कप बना था, जिसकी डेप्थ अगर हम देखेंगे तो लगभग 200 से 250 पॉइंट की थी, जो जिसका टारगेट आज अचीव हो चुका है। उसके बाद एक ये यहाँ पे कप है, एक ये यहाँ था, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कप माना जाता है कि एक के बाद एक के बाद, बट इसके अंदर हायर लेवल थे। अगर हम इसी स्टॉक को देखें, एक कप इसका यहाँ पे भी बना है और इसका भी अगर हम टारगेट देखें तो वो अचीव हो चुका है। बट अगर हम इस स्टॉक को थोड़ा सा तो देखें, ज़्यादा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अब ये यहाँ से एक नया कप पैटर्न बनाएगा, जो कि ये ऊपर से यूं, ये जो कि कुछ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ से ये ऐसे यूं राउंडिंग बॉटम करते हो, फिर यहाँ से एक कप बनाता हुआ जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को हम देख सकते हैं, इसके अंदर और भी अपॉर्चुनिटी है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर हम पेंट इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन देखें तो वो आज की डेट के अंदर काफ़ी लो है। इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन है वो पेंट की, अभी तो पेंट की वो काफ़ी कम है। अभी तो हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी घर भी शायद कच्चे ही हैं, तो वहाँ पे पेंट की डिमांड है। और भी अदर एरिया है, और आजकल हर जगह कलरिंग को प्रेफर किया जाता है। अगर कोई रोड है तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि अगर वो पहले वाइट रहती थी तो उसको कलरिंग कर दिया जाता है कुछ आर्ट के थ्रू या कुछ भी। और अभी रिसेंट के अंदर एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये लोग कंपटीशन फेस कर रहे थे JSW पेंट का। ओपेक्स करके एक जो ब्रांड आया था, और अभी शायद मे भी शायद ग्रासिम भी लेके आना चाहते हैं कुछ पेंट के अंदर। तो कंपटीशन जो होता है ना वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और जो उस कंपटीशन के अंदर अच्छी तरीके से, मान लीजिए कंपटीशन आया, जैसे ही कंपटीशन आएगा, कंपटीशन आने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये कंपनियां कॉम्पीट करेंगे और नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। और जैसे ही जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर या टेक के अंदर इस पेंट के प्राइस को अच्छे लेवल पे, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ लेके आएगा, वो अनहेंस कर जाता है और वो सस्टेन करेगा। तो एशियन पेंट लीडर पहले भी था, आज की डेट में भी है, और फ्यूचर के अंदर उम्मीद है ये शायद रहेगा। तो ये 2700-2800 पे तो नहीं रहेगा, ये इसके टारगेट बहुत अच्छे निकलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इट्स नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेड। थैंक यू, ओके बाय।